दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 24/7 में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इंग्लिश को बोलने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए और फ्लुएंटली स्पीकिंग करने के लिए हमको ग्रामर की बहुत ज़रूरत है। ओके, और बेसिकली टेंस की। तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा मैं आप लोगों को पहले टेंस के बारे में बताऊँगा, उसके बाद फिर अपना कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने उधर फर्दर टॉपिक पे काम करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टेंस। ओके, टेंस। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। ओके, टेंस denotes टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन के टाइम को डिनोट करता है, बताता है। टाइम ऑफ एन एक्शन। ओके, टाइम। टाइम को अगर हम देखने की कोशिश करें फर्दर, तो टाइम ना कितना में डिवाइड हो जाएगा? टाइम को डिवाइड कर देते हैं। प्रेजेंट, तो अभी का टाइम। पास्ट और फ्यूचर, FUTURE। टाइम अपने डिवाइड हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। और एक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वर्ब। इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया। ओके ओके, नाउ प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। टेंस लगा रहेगा तो प्रेजेंट टेंस, तो वर्तमान काल। पास्ट को बोलते हैं भूत, और फ्यूचर को बोलेंगे भविष्य। ओके, मैं थोड़ा आप लोगों को बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट फर्स्ट बार देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं जान पा रहे होंगे प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, पास्ट को क्या बोलते हैं, फ्यूचर को क्या बोलते हैं। ओके, तो लेट्स सी, अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस। PRESENT, प्रेजेंट। वर्तमान काल। वर्तमान काल। ओके, प्रेजेंट टेंस को चार सब डिवीज़न है प्रेजेंट टेंस का। कौन कौन देखते हैं वन बाय वन। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फर्स्ट होगा। सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। यहाँ पे ध्यान देंगे, स्पेलिंग्स वगैरह में अक्सर पूछ जाते हैं एग्ज़ाम में कंटिन्यूअस का स्पेलिंग। नंबर थर्ड वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट, और एट नंबर फोर वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस। ओके, 4 सब डिवीज़न हो गए। अब हम लोग एक एक कर करके सबको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, अब देखेंगे सबसे फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट नाम भी बोलते हैं। ये फर्स्ट अपना, इसका बारे में कैसे मालूम चलेगा? जो अभी होता है, मतलब रेगुलर एक्टिविटीज़, रेगुलर एक्शंस होता है। ओके, ये डी नहीं है, ये ब्रैकेट। ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। अब हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 V5 क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। चलो बता ही देता हूँ। V1 को बेस फॉर्म, BF बेस फॉर्म, नॉट बॉयफ्रेंड और अदर बेस फॉर्म, और इनिशियल फॉर्म, और इनिशियल फॉर्म कहते हैं। ओके, और V5 जो अपना है, इसको ये जो है इसमें S स्लैश ES लास्ट में लगा हुआ रहता है। कैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ। एग्जाम्पल अपना स्लिप, फर्स्ट वर्ड है, मतलब V1 है, इसी को बेस फॉर्म बोलेंगे BF। इसका फिफ्थ फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्लिप्स, PS। लास्ट में देख लो आप लोग, S लग गया है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। ओके, कुछ और एग्जांपल देखना चाहोगे? दिखा देता हूँ। रीड, READ, V1 बेस फॉर्म, और इधर रीड का आप लोग खुद ही बता दोगे, READS। कहाँ पे V1 का V5 लगेगा ये भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। एक एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ईजी कर दूंगा, बस आप लोग ध्यान से देखते चलो, एक एक चीज़ को समझते चलो। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जो हम लोगों ने लिखा था, उसके लिए जो स्ट्रक्चर लिखा था उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में फिर से दिखा देता हूँ हम लोग को। ये अपना स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल सेंटेंस। एग्जांपल सेंटेंस, ही रीड्स
एक किताब पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ही। सब्जेक्ट V1 या V5, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब का भी ये V5 फॉर्म। ओके, चलो देखते हैं नीचे कहाँ पे क्या क्या यूज होता है। अब मैं आप लोग को एक एक चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। I V U they, और प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या मतलब? एक से ज़्यादा। जैसे काव है तो काउज हो गए, गर्ल्स हो गए, एक से ज़्यादा हो गए ना प्लूरल नंबर। इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। V1 बेस फॉर्म यूज करते हैं। ओके, अब देख लेते हैं दूसरे कलर में, आपको बता देता हूँ। ही शी इट, और अपना सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक, जैसे सिंगल एक का, एक गर्ल, गर्ल तो ऐसे सी ही हो गई। चेयर सिंगुलर नंबर हो गया। इन सब के साथ हम V5 यूज करते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। कैसे? तो अब लोग बता दिया कि मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसा होता है, देख लो। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म है। रीड का मैंने दिखा दिया था आपको। रीड V1 है, V5 रीड्स होता है, स्लिप V1 है, उसका V5 स्लिप्स होता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम और क्या क्या जानना है। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई गो टू कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज जाता हूँ। ओके, ये अपना हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये प्लेस जगह जहाँ। ओके, और ये V1 है, मतलब बेस फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट दूसरे देखते हैं। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत तो नहीं है। चलो V से बन गया, अब U से भी बना के देख लेते हैं। यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट जाते हो। दे सिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गाते हैं, गाना गाते हैं। ओके, प्लूरल नंबर ले लेते हैं। बॉयज़ स्लैश गर्ल्स, लड़के स्लैश लड़कियाँ। रीड बुक, लड़के स्लैश लड़कियाँ किताब पढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सम विथ ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर।
इसे भी देख लो आप लोग। ही गोज़ टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है, अच्छी बात है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। चलो ये अच्छी बात है। ही शी इट, अब इट से देखते हैं। इट वॉक्स स्लोली, किसी कोई भी चीज़ के बारे में, एनिमल या कुछ भी हो सकता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है। सिंगुलर काव grazes the field, गाय मैदान में घास खाती है। ओके, अब हम लोग 3 पे काम करेंगे। फर्स्ट वन इज, अब देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे हम ये करें। स्ट्रक्चर अपना क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव। और अब देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएं? नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों आते हैं। नेगेटिव के लिए एग्जांपल आप देख लो। कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, सॉरी, पहले स्ट्रक्चर कि हम करे थे कैसे। सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। डू डज के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखेंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वो एक गाना नहीं गाता है। ओके, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन। कोई आपसे बोलेगा ये तो बता के दिखाओ, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इस टेंस में। कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब, वर्ब के हमेशा बेस फॉर्म ऑलवेज डू डैश के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, डज शी कुक फूड, क्या वो खाना बनाती है? ओके, so that's all for today's class. If you like, dislike, share, comment. For further suggestion, subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye. अब अगले जो टेंस सीरीज है इसमें हम अगले टेंस के बारे में जानेंगे। आज हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा। कल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। उससे फिर अपना थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, उससे फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस।